Welcome to Sambhav Coaching Classes. We are here to discuss question number 10, chapter 3, miscellaneous class 12. ये क्या कह रहा है? एक मैन्युफैक्चरिंग में क्या हो रही है? मैन्युफैक्चर हो रहा है. क्या हो रहा है? प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहे हैं. क्या हो रहे हैं? प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर. वो फर्स्ट टाइप है और मार्केट और सेकंड टाइप का मार्केट है. अब प्रोडक्ट में फर्स्ट टाइप की मार्केट में 10,000 है, 2,000 है और 18,000. और सेकंड मार्केट में क्या है? 6,000, 20,000 और 8,000. ये किसका है? प्राइसेस. ये क्या है? ये XYZ टाइप है. क्या है? XYZ टाइप है किसी का. ठीक है. अब यूनिट सेल प्राइस जो है वो क्या है? XYZ. और जो X का जो यूनिट प्राइस है वो क्या है? 2.5. और Y का जो सेलिंग प्राइस है वो क्या? 1.5. और Z का जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है? 1.0. अब वो क्या पूछ रहा है? फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स. टोटल रेवेन्यू पूछ रहा है. बेटा रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू का मतलब होता है लगान. क्या होता है? लगान. कितना टोटल हमारे पास पैसा आया. रेवेन्यू क्या होगा? प्राइस इनटू क्वांटिटी. प्राइस इनटू क्वांटिटी. प्रोडक्ट जो थे वो कितने बन रहे थे? 10,000 बन रहे थे फर्स्ट टाइप मार्केट के. सेकंड टाइप मार्केट के 6,000 बन रहे थे. ऐसे करके ये हमारे पास डाटा दिया गया. अब सबसे पहले ये बात आती है कि इसको मैट्रिक्स में कैसे बनाएं. तो मैट्रिक्स बनाने के दो तरीके. क्या है? दो तरीके होता है. पहला तरीका क्या है बेटा? पहला तरीका है मैथमेटिकली. पहला तरीका क्या है बेटा? दूसरा तरीका क्या है? एक लॉजिकली. ठीक है. पहला मैथमेटिकली जानते हैं. मैथमेटिकली क्या है कि XYZ है, XYZ टाइप हो गई और ये मार्केट का टाइप हो गया. ठीक है. तो ये ऐसी नहीं, ऐसे में यदि मैट्रिक्स बनाऊं तो ये कैसी बन जाएगी? दो रो है इसमें, एक रो और दूसरी रो और तीन कॉलम है, 1 2 3. तो दो रो 2/3. अब ये रेवेन्यू कब जनरेट होगा? जब प्राइस और क्वांटिटी का मल्टीप्लाई होगा. प्राइस और क्वांटिटी का मल्टीप्लाई होगा. और क्वांटिटी दे रखी है हमारे पास और प्राइस दे रखी है. ठीक है. जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लाई की दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो सकती हैं. ये m/n है, m/n है और ये m/n, m1 m2 n2 है और m1 n2 n1. तो ये मल्टीप्लाई दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होंगी जब n1 इक्वल टू क्या होगा? m2. n1 इक्वल टू क्या होगा? m2. तो 2/3 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करनी है मुझे. किससे? ये मैट्रिक्स प्राइस है. क्या है? प्राइस XYZ का. तो ये तीन बना रही है मैट्रिक्स, 2.5 और 1.5 और 1.0. तो ये किसकी बन रही है? 3/1. तो ये मल्टीप्लाई होगा इसलिए ये मैट्रिक्स अपने आप कैसी बन जाएगी? 2/3 की. किसकी बन जाएगी? 2/3 की. 3 के साथ क्या बन जाएगा? 2/3 और 3/1. तो ये मैथमेटिकली हो गई कि ये दोनों इक्वल हो गए. तो हमारे पास रिजल्ट किस में आएगा? 2/1 में. 2/1 में क्यों आएगा? टाइप मार्केट टाइप 1 का और मार्केट टाइप सेकंड का. ओके. अब रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी. यदि इस फॉर्मूले के हिसाब से करें तो प्राइस इधर रखते हैं और क्वांटिटी इधर रखते हैं. तो ये मैट्रिक्स लाई. तो मैट्रिक्स क्या लाई है? फर्स्ट और सेकंड. ये क्या हो गए? X Y और Z. और ये क्या हो गई? XYZ की प्राइस. XYZ की क्या हो गई? प्राइस. ये क्या हो गई? क्वांटिटी. लेकिन बेटा इससे आंसर नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 3/1 है और इधर क्या है? 2/3 है. तो ऐसे आंसर नहीं आएगा. ऐसे आंसर नहीं आएगा तो इसको क्या करेंगे? हम उल्टा करेंगे. क्या? तो मैट्रिक्स क्या बनेगी बेटा हमारी? 10,000. ये XYZ है, XYZ है. ये टाइप्स है ऑफ प्रोडक्ट के. क्या है? और ये मार्केट का टाइप्स है. मार्केट 1, मार्केट 2. मार्केट 1 में क्या कह रहा है? X का जो क्वांटिटी है वो कितना है? 10,000. और Y का 1 का जो मार्केट है
मार्केट 1 में जो y का जो क्वांटिटी वो कितना है 2000 है, और फर्स्ट मार्केट में z का जो क्वांटिटी वो कितना है 18000, और जो x का प्राइस है वो कितना है 2.5, y का प्राइस कितना है 1.5 और z का प्राइस कितना है 1.0। अब ये कितने की मैट्रिक्स बननी है, कितनी रो है, एक रो दो रो, तो 2 रो और कितनी कॉलम है 1 2 3, 3 कॉलम। ऐसे ही ये क्या है 1 2 3 रो और एक कॉलम, तो 2/3 और 3/1, 2/3 और 3/1, ये क्या हो गई, ये इक्वल हो गई, इसलिए मल्टीप्लाई हो सकता है। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स किसकी आएगी 2/1 की। 2/1 की मतलब मार्केट 1 का क्या प्राइस होगा और मार्केट सेकंड का क्या प्राइस होगा। तो इसमें आप अपने मल्टीप्लाई करेंगे, आप अपने मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 10,000 मल्टीप्लाई बाई 2.5 प्लस 2000 मल्टीप्लाई बाई 1.5 प्लस 18,000 मल्टीप्लाई बाई 1.0। अब दूसरा 6,000 मल्टीप्लाई बाई 2.5, 20,000 मल्टीप्लाई बाई 1.5 प्लस 8,000 मल्टीप्लाई बाई 1.0। ओके, अब इसको प्लस कर देंगे, तो क्या करेंगे 25 डाट के 25 आ जाएगा, 25,000 प्लस 3,000 प्लस 18,000, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 25 का 150, ये कितना आ जाएगा 25 का 150 कितना हो जाएगा 15,000, ये कितना हो जाएगा 15 दूनी 30, 30,000 प्लस ये कितना हो जाएगा 8,000, तो 25 और 3 28, 28 और 18 40,000, 46,000, ये कितना हो जाएगा 30 और 15 45 और 8 53,000। तो फर्स्ट टाइप की मार्केट प्राइस क्या आ गई 46,000। रेवेन्यू कितना आ गया फर्स्ट टाइप का, ये रेवेन्यू कितना क्या है बेटा रेवेन्यू, फर्स्ट का मार्केट का रेवेन्यू कितना आ गया 46,000 और सेकंड मार्केट का रेवेन्यू कितना आ गया 53,000। हेलो एवरीवन, बाय।